बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एनीमैथ्स यूट्यूब चैनल। तो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 10th चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप का है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये देखें कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ना क्या। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़नी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ना है कि इसकी मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं, और उसके लास्ट पे हम पढ़ेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन an equation which contains the square of unknown variable quantity but no higher power is known as quadratic equation। or an equation of the second degree। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यानी आज आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन अननोन वेरिएबल जिसमें हो, उसकी पावर अननोन वेरिएबल की पावर क्या हो? अननोन वेरिएबल कंटेन्स का हो स्क्वायर, अननोन वेरिएबल क्या हो? स्क्वायर में हो। अननोन वेरिएबल की पावर क्या हो? स्क्वायर हो, 2 हो। उसको क्या बोलेंगे आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोलेंगे? सेकंड डिग्री ऑफ नो हायर पावर। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और इस इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलेंगे। ठीक है, और जो आपके पास अननोन वेरिएबल होता है, अननोन वेरिएबल वो आपके पास एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जी में भी हो सकता है। जब आप अननोन वेरिएबल एक्स ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन में, और वाई ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप जी ले रहे हैं तो जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास जो अननोन वेरिएबल ले रहे हैं उसकी पावर क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, स्क्वायर में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलें इसकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। यानी इस मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? वो लिखते हैं, आपके पास एक्स वेरिएबल हो तो फिर आपके पास इक्वेशन होगी ए एक्स की प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर
A does not equal to 0 and A, B, C are real numbers. यानी आपके पास ये x वेरिएबल में है, ये इक्वेशन x वेरिएबल में हो तो फिर आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास जहाँ पे देखें x वेरिएबल में, वेरिएबल आपके पास x है तो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर विच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अननोन वेरिएबल कंटेन कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कंटेन क्या कर रहा हो, स्क्वायर कंटेन कर रहा हो। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर है, वेरिएबल आपके पास x है तो x की पावर क्या है, 2 है, ये आपके पास है स्क्वायर है यानी x स्क्वायर है, तो ये आपके पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यानी यहाँ पे आपके पास जो a है वो आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और b आपके पास x का कोफिशिएंट है और c आपके पास कांस्टेंट है। यहाँ पे आप मेन पॉइंट ये देखें जो आपने याद रखना है कि आपके पास जो a होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a आपके पास है नॉन जीरो होना चाहिए, यानी a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी आ सकती है, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 अप टू सो ऑन हो सकता है। ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है यानी a जीरो के अलावा पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं। इसी तरह सेम आप a नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ a नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। a जो हो वो जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव नंबर हो वो आपके पास है, फिर ये आपने कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है। यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है वो हमेशा आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दिया ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। यानी आपके पास ए बी सी आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मेन पॉइंट ये है कि आपके पास जो ए होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो क्या है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसको, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ए जीरो के इक्वल नहीं होता, नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लें कि ए जीरो हो, इफ कंडीशन लगाएं इफ ए इज इक्वल टू जीरो, फिर देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी या चेंज हो जाएगी। चले देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी या फिर ये किसी और कोई इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, किसी और इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास फिर बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी आपने ए जीरो लिया है ना, यहाँ पे देखिए ए आपने जीरो लिया है, तो जब आपने ए जीरो लिया है तो एक्स के आपके पास अल्टरनेट जीरो हो जाएगा। तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये रिड्यूस होके आपके पास से कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लीनियर इक्वेशन कौन सी होता है, जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक होती है, और जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखें इफ़ बी आपके पास 0 हो, इफ़ बी इज इक्वल टू 0, फिर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये वाली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप इसको क्या बोलते हैं, प्योर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, कंडीशंस पढ़ रही हैं, और इसके बाद देखें टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन सी खिलाएंगी, कौन सी होंगी। यहाँ पे देख के ही आपको पता चल गया होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है, और दूसरी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कौन सी इक्वेशंस होंगी, पहले का आपके पास कौन सी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी और दूसरी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, हमारा मेन टारगेट ये है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से हमें मेथड्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, कौन इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन आ जाए। तो देखते हैं, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कौन कौन से होंगे, आपके पास पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। कौन सा है, दूसरा आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। यहाँ पे देखिए आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फैक्टराइजेशन को मिड एंड ब्रेक भी बोलते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह प्रूव भी करेंगे। तो इन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, जहाँ से समझ नहीं आई कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप दोबारा देख लें एक बार। आज के हम लेक्चर में पढ़ा है मैथमेटिक्स 10th चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये लिखिए, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, और इसका दूसरा नाम क्या है, सेकंड डिग्री भी है। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेन पॉइंट है, ए आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये नॉन जीरो होना चाहिए, जबकि आपके पास ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हों। ए बी सी क्या है, वो रियल नंबर्स हों। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट आपके पास इफ ए आपके पास 0 हो जाए, तो फिर आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में। अगर आपके पास बी 0 हो जाए, तो ये आपके पास से बन जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से होती हैं, एक टाइप है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरी टाइप है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और मेथड्स मेथड्स कौन से यूज़ करें तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, इसे मिड एंड ब्रेक भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड है आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर। दूसरा कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा कौन सा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x = -b + -b² - 4ac/2a। आई होप सो समझ आ गई है। तो चलें, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।